ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने गुरु आचार्यों को और परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तवन गोस्वामीति नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनम् आनन्दधाम स्वामी गोस्वामीनं वनं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्रिसे नमः। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधामरवेन्द्रनेत्रम् स्मरामि राधामरविस्मितासु वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली बने और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़े। हरे कृष्ण। तो आज हम ऑरा के लिए मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि बीच में हम लोगों ने चक्रास को कवर किया और ऑरा को भी कई लेयर में आज हम फील करेंगे। तो जब हम आंखें बंद करके और लंबी गहरी सांसें लेंगे तो ऑरा को फोकस करते हुए लेंगे आज, कि हमारा ऑरा जब हम सांसें ले रहे हैं तो ऑरा एक्सटेंड कर रहा है और सांसें छोड़ रहे हैं तो ऑरा संकुचित कर रहा है। इस तरह की प्रक्रिया में हम कम से कम 6 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। ठीक है, तो आंखें बंद कर लें। फिर जिस तरह से कहा है उस तरह से 6 बार लंबी गहरी सांसें लें।
अपनी कमर, पेट और गर्दन को सीधा रखेंगे। बिना किसी तनाव के सीधा रखें, कोई तनाव नहीं, न शरीर में न मस्तिष्क में। चेहरे पर स्माइल और पूरा ध्यान नासिका के छिद्रों के ऊपर। सांसें बाईं नासिका से जा रही हैं या दाहिनी, फोकस करें, या फिर दोनों नासिकाओं से। अपने सामने 1 फुट की दूरी पर अपने मन को ले जाएं। अपने सामने 1 फुट की दूरी पर मन को ले जाएं और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। बहुत सुंदर। जैसे जैसे आपका मन एक्सटेंड करेगा, वैसे वैसे आपका ऑरा भी एक्सटेंड करता चला जाएगा। अब अपने मन को 3 फुट की दूरी पर ले जाएं, अपने सामने लगभग 1 मीटर की दूरी पर, और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें। चेहरे पर स्माइल रखें। अब अपने मन को अपने घर के मेन गेट पर ले जाएं। मेन गेट के आउटसाइड में लेके चले जाएं और वहीं से सांसों का आना जाना महसूस करें।
अब अपने मन को एक ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां पर आपको जाना बहुत पसंद है। वो एरिया हिल स्टेशन का हो सकता है, नदी, पहाड़, पर्वत, जहां पर भी आप कभी गए हों और आपको गहरी शांति का अनुभव हुआ हो। आप अपने मन को उसी स्थान पर ले जाएं। और बहुत ही साक्षी भाव से उसको देखें कि आपका मन वहां पर उपस्थित है और आप उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं। अब अपने मन को और अपने शरीर को एक साथ अनुभव करें और पूरा ध्यान उसी स्थान पर अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर ले जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट कर दें। अब आपके लिए सबसे सुंदर बात यह है कि एक तो वातावरण वहाँ का बहुत ही प्योर है, डिवाइन है, साथ ही कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन स्थापित हो चुका है। इससे दिव्य अनुभूति के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें, आभार व्यक्त करें। चेहरे पर स्माइल रखें और इसी स्थान पर अपने चारों तरफ दिव्य सफेद ऊर्जा को अपने ऑरा के अंदर एक्सचेंज होता हुआ देखें, जो लगातार ऑरा बढ़ता जा रहा है और आसपास की नदी, पर्वत, पेड़ पौधों से टकराता हुआ और दूर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे और एक्सटेंड हो रहा है, आप और ज़्यादा सुरक्षित और प्रोटेक्टेड होते चले जा रहे हैं।
मेरे पीछे आप 3 बार दोहरा सकते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। और अपने आप को स्वस्थ होते हुए विजुलाइज करें। जिस स्थान पर अभी आप हैं, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं आपको और भी ज्यादा आनंदित कर रही हैं। चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य आपको लगातार लगातार उत्साहित कर रहा है। अब आप अपने आप को एक प्योर सोल के रूप में देख पा रहे हैं। जिस मनोरम स्थान पर आप हैं, वहाँ के दृश्य, वहाँ की हवाएं, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का वातावरण आपको और अधिक आनंद से भरता जा रहा है। आपके चारों तरफ आपका और विस्तृत रूप में फैलता चला जा रहा है। नदी, पर्वत, पेड़ पौधों से टकराता हुआ और दूर दूर तक आपका और फैलता चला जा रहा है। अब आप 3 बार दोहरा सकते हैं कि मैं पूरी तरह से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ। मैं पूर्ण रूप से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित हूँ। ऐसा 3 बार आप महसूस करें।
उसी मनोरम स्थान पर रहते हुए और अपने ऑरा को विस्तृत रूप में देखते हुए अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं और लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर अपने सहस्त्रार चक्र से 1 फुट की ऊंचाई पर कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन फील करें। यस, बहुत सुंदर। और सहस्त्रार चक्र के उसी पॉइंट पर फोकस करते हुए 3 बार दोहराएं कि मैं पूरी तरह से समृद्धशाली हूँ, समृद्धशाली हूँ, समृद्धशाली हूँ। और अपने जीवन को प्रॉस्पेरिटी से, धन धान्य से और सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होते हुए देखें। और विजुलाइज करें कि आपके पास हर प्रकार की सुख सुविधा है जिससे आप अपना और अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण कर पा रहे हैं। और अपने सहस्त्रार चक्र को लगातार देखते रहें। कॉस्मिक एनर्जी के संपर्क में रहते हुए और उत्साहित और एनर्जेटिक होता जा रहा है। फिर से 3 बार दोहराएं कि मेरा आध्यात्मिक विकास निरंतर निरंतर सभी यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ विकसित होता जा रहा है। और इसको विजुलाइज करें
धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करें और उस मनोरम स्थान से अपने मन को अपने शहर की बाउंड्री वॉल तक ले आए और वहीं से अपनी सांसों का आना जाना महसूस करें। शरीर में होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया के लिए सहज हो जाएं और उसको साक्षी भाव से देखें और फिर से मन के साथ कनेक्ट हो जाएं। और अब अपने मन को अपने घर के मेन दरवाजे पर ले आए और अपनी सांसों को वहीं से आना जाना महसूस। मन को और नजदीक ले आए और अपने सामने 1 फुट की दूरी पर उसको महसूस करें और 1 फुट की दूरी से ही सांसों का आना जाना महसूस करें। चेहरे पर स्माइल रखें धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी नासिकाओं के दोनों छिद्रों पर ले आए और शरीर में होने वाले परिवर्तनों को साक्षी भाव से देखते रहें। कोई रिएक्शन नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखना है अपने पेन को, अपने हैवीनेस को, अपनी इचिंग को। जितनी प्रकार की भी समस्याएं इस वक्त आपके शरीर में आपको महसूस हो रही है, उन सभी को ग्राउंडिंग यानी कि धरती में समाते हुए महसूस करें।
महसूस करें कि वो सभी परेशानियां काली ऊर्जा के रूप में धरती में समाती जा रही हैं। और जब आप ऐसा कर लें तो आप फिर से सांसों पर ध्यान दें। चेहरे पर स्माइल। और अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अपने चारों तरफ की एनर्जी को महसूस करें। आसपास की आवाजों को महसूस करें। दूर से आ रही आवाजों को महसूस करें। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित, स्वस्थवर्धक, समृद्धशाली और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो चुके हैं। इन सभी प्रकार की दिव्यानुभूतियों के लिए मैं गुरुवर आचार्य परम पिता परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। धीरे धीरे आप अपनी उंगलियों को और अपने पैरों की उंगलियों को मूव कर सकते हैं। अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, अपना समय लेते हुए। कोई जल्दी नहीं। आंखें बंद रखें। गर्दन को पूरा ओपन करके घुमाना है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जल्दी नहीं। अपने कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आगे की तरफ और पीछे की तरफ 3-3 बार घुमाना है। और भी तरीके से आप अपने शरीर को स्ट्रेस कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को आप रगड़ करके अपने ऊपर जो अभी तक प्रकट नहीं हुए वो प्रकट हो जाए। पूर्णिमा कहाँ है आज?
अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ आज दीदी भी आ गई हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। तो कोई विशेष टिप्पणी किसी की? फिर दीदी आ गई है, दीदी का समय यूटिलाइज करेंगे अच्छे से हम। सभी ठीक है ना, स्वस्थ है ना सब, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जिसको दिक्कत है वो अपना ऑडियो ऑन करके बता दे, फिर हम दीदी के पास चलेंगे। श्रुति ठीक हो तुम? हाँ जी सर, एकदम ठीक है, ओके। ज्ञान प्रभु आप ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आप ठीक है? हाँ प्रभु जी ठीक। चलो जी, आशु जी आप ठीक हैं? हाँ जी, एकदम बढ़िया। सब ठीक नजर आ रहे हैं। आनंद, वो अनिल प्रभु आनंद में नजर आ रहे हैं। एकता जी स्वस्थ नजर आ रही हैं। राजवाला जी भी ठीक नजर आ रही हैं मुझे, और पूर्णिमा जी भी ठीक नजर आ रही हैं। ख्याति जी तो नजर ही नहीं आ रही हैं, तो वो भी ठीक ही होंगी। तो दीदी ओवर टू यू, आपका स्वागत है। बहुत मिस कर रहे थे हम आपको कई दिन से। और थोड़ा वृंदावन चली गई थी ना। हाँ हाँ दीदी। तो देखिए दीदी, हमने इनको बोला हाँ। हुआ था कि एकादशी संडे को है, तो एकादशी की महिमा के बारे में या तुलसी जी की महिमा के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, दोनों तो कर लेते हैं आज। अभी पहले तुलसी जी के बारे में बोलती हूँ, फिर समय ठीक है। होगा तो एकादशी के बारे हमारे में। पास 15 मिनट है दीदी। ठीक है, हम देखो कोशिश करते हाँ हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं, ठीक जितना हो ठीक है जाएगा। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। षड गोस्वामियों की जय। पंच तत्व की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड गंगा जमुना महारानी की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो इसमें जो ये जो प्रभु जी ने और मैंने जो तुलसी माला पहनी हुई है, इसको कुछ कारण है, कारण से पहनी हुई है। क्यों? अभी हम सभी जानते हैं, बचपन से ही जानते हैं, हमारे सबके घरों में या आसपास ये संस्कार ही रहा कि जो भी हमें भोग लगाते हैं हम अपने मंदिरों में या कहीं पे भी, तुलसी पत्ते के बिना कभी भोग नहीं लगता। ये सभी संस्कार हमने शुरू से देखा। हमने कभी सोचा कि तुलसी पत्ते के बिना भोग क्यों नहीं लगता? तुलसी पत्ते के बिना भोग इसलिए लगता क्योंकि भगवान कभी भी तुलसी पत्ते के बिना कुछ भी स्वीकार ही नहीं करते। जब तक तुलसी जी नहीं होंगी उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जो हमारा जो वृंदावन है उसको भी वृंदावन कहा गया है। तो वो तुलसी जी का, सारी चारों तरफ से तुलसी जी से घिरा हुआ है। पर वृंदावनेश्वरी कौन है? श्रीमती राधिका। तो उनकी आराध्या कौन है? श्रीमती राधा जी। तो क्या करती हैं वृंदा देवी? श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण के सभी कार्यों में सहयोग करती हैं, सभी लीलाओं में सहयोग करती हैं, उनकी लीलाओं के अनुरूप सब कुछ बनाती हैं। इसलिए वृंदा देवी के बिना हम लोग भी कभी भी धाम में एंटर नहीं कर पाएंगे। हमें पहले वृंदा देवी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब हम धाम में एंटर करेंगे। इसीलिए जब तक हम किसी भी, इवन हम जब प्रसाद लगाते हैं ना ठाकुर जी को, जब हम भोग लगाते हैं, तो अगर हमने उसमें 6 वस्तुएं रखी है, मानिए मान ली खीर भी रखी है, सब्जी भी रखी है, सैलेड भी रखा है, पानी भी रखा है, तो ऐसा नहीं हम पूरी थाली में सिर्फ एक ही तुलसी जी पत्ता रखेंगे, नहीं, हम सब में अलग अलग रखेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, अगर हमारे पास तुलसी पत्तों का अभाव है तो हम एक ही पत्ते के 6 टुकड़े करके, पर सब चीजों में अलग अलग डालने हैं, तब ठाकुर जी को भोग ऑफर करना है। और हमने क्यों पहनी? क्योंकि हम जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं अपनी किचन में, तो हमारी सेवा स्वीकार्य नहीं होगी तब जब तक कि हमने तुलसी जी नहीं पहनी हुई। हमने भी तुलसी पहन के हम ठाकुर जी के उसमें आ गए, अनुचरों में। क्योंकि जब तक हम तुलसी नहीं पहनेंगे, अभी देखो जैसे जड़ जगत का उदाहरण देती हूँ, अगर किसी का सड़क का कुत्ता ऐसे ही घूमता रहता है ना सड़क पे, पर किसी कुत्ते के गले में अगर बेल्ट होती है, पट्टा होता है, तो हम समझ जाते हैं किसी का पालतू कुत्ता है ना। तो इससे क्या हुआ? हम कृष्ण के अनुचर हो गए। अब हमें एक तुलसी माला देख के ही कोई भी पहचान जाता है, हाँ जी ये कृष्ण के अनुचर हैं, वैष्णव हैं ये लोग।
तो जब तक हम तुलसी नहीं पहनेंगे कृष्ण की, हमारी कोई सेवा, कोई भी सेवा नहीं मानी जाएगी। और दूसरी बात, तुलसी माला को पहनने से लेकर बहुत लोगों को मिथ है। अभी मेरी कल ही एक फ्रेंड का फोन आया, उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो वो बोली दीदी क्या मैं तुलसी माला उतार दूं? मकर नहीं, क्योंकि तुलसी जी हमारी इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है वो, क्या हम तुच्छ जीवों की मृत्यु से अपवित्र हो जाएंगी? संभव ही नहीं है कि वो अपवित्र हो जाए। चाहे किसी के यहाँ सोबड़ हो, चाहे किसी के यहाँ सूतक हो, यानी अगर किसी का जन्म भी हो या मृत्यु भी हो, तुलसी जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मिथ है, बड़ी बूढ़ियां कहती हैं, बहुत लोगों के मेरे सामने प्रश्न आते हैं, अरे तुम लोग तुलसी मात्रा, तुम तो विवाहित हो, ये तो विधवा स्त्रियों को पहननी चाहिए, ये तो जो है गृहस्थी स्त्रियों को नहीं पहननी चाहिए, गृहस्थियों के लिए नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुलसी जी कभी भी अशुद्ध नहीं होती। वॉशरूम जा रहे हो जब भी अशुद्ध नहीं होती, सोते हो जब भी अशुद्ध नहीं होती, स्त्री पुरुष संग करते हो जब भी अशुद्ध नहीं होती, किसी के मरने में जा रहे हो तब भी अशुद्ध नहीं होती। हमें कभी भी किसी भी समय तुलसी जी को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवी है साक्षात, ये हमारी पूजनीय वस्तु है। इवन यहाँ तक कि गुरुदेव ने हमें बताया कि जैसे हम तुलसी जी के काढ़े पी लेते हैं ना बना बना के, तुलसी जी को हमें उबालना भी नहीं चाहिए कभी भी। और अपने अपने ग्रहण के लिए कभी भी उनको हमें प्लक भी नहीं करना चाहिए पौधों में से, हमें हमेशा उनको पूजा करनी चाहिए। और जो हमने ठाकुर जी को भोग के लिए वस्तु, जब ठाकुर जी को हमने भोग लगा दिया जिस तुलसी पत्ते का, उस पत्ते को हम खा सकते हैं, उसको हम ग्रहण करने योग्य हैं। डायरेक्ट हम कहें कि नहीं हमें तो आज खांसी जुकाम हो रहा है और हम तुलसी जी का काढ़ा बना लेते हैं, तो वो करना बहुत बड़ा अपराध है तुलसी जी के प्रति। क्योंकि वो हमें कलयुग में एक बहुत बड़ी लिबर्टी दे दी कि तुलसी जी एक पौधे के रूप में हमारे सामने आ गई, पर वो पौधा नहीं है, उनका एक स्वरूप है, वो धाम में सेवा करती हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं तब हम भगवान को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। तो इसके लिए एक कथा भी है कि एक बार एक ये हमें हमारे ग्रंथों में ही है कथा ये वाली, कि एक बार एक जो मुस्लिम थे, वो उनकी डेथ होनी थी। तो एक जो बहुत बड़े योगी थे, वो जैसे लोक बताए थे ना हमने ब्रह्मांड में 14 लोक, उनमें से वो एक लोक में ट्रेवल कर रहे थे। वो लोग कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं किसी भी लोक में जाके। तो वहां से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत उत्सव बन रहा है एक जगह, इतना सुंदर सारा सजाया हुआ है, बहुत बड़े बड़े शामियाने लगे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ क्या उत्सव है, तुम इतना सारा, तुम्हारा ये त्योहार हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, इतना नाच गाना हो रहा है? तो वो बोले, अभी ना थोड़ी देर में एक मनुष्य है, मुसलमान है, वो उसकी मृत्यु होने वाली है पृथ्वी लोक पर। तो अभी मैंने ये भी बताया था कि लोकों में डायरेक्ट वो मिलता है, जन्म मृत्यु नहीं है, डायरेक्ट शरीर मिलता है वहां पे, उसी आयु का, हर लोक की एक आयु है। तो वो क्या कि वो यहाँ पे आएगा, हमारे लोक में आना है उसे मरने के बाद, राक्षस योनि में। तो हमारी ये राक्षसी है, इससे शादी होगी, हमने, हमारी ये बेटी है ना इधर, तो इससे उसकी शादी होनी है, इसलिए हम उत्सव मना रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसकी शादी है, वो आने वाला है मरने के बाद, उसके पेट में एक सांड सींग मारेगा। तो ठीक है, योगी वहां से आगे चले गए। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद जब वो उधर आए, तो वहां बड़ा विलाप और क्रंदन हो रहा था, मतलब रो रहे थे सारे और सब शोक मना रहे थे। तो योगी जी ने बोला, अरे तुम्हारा तो अभी इतना बड़ा उत्सव था, इसका विवाह था, इतना नाच गाना हो रहा था, अभी क्या हो गया एकदम से तुम इतने शोकाकुल हो रहे हो? वो बोले, जिनकी डेथ होकर जो यहाँ पर आने थे, जिनके पेट में सांड ने सींग मारा, तो वो उछल के एक तुलसी का पौधा था उस पे गिर गया जाके, तो वो तो वैकुंठ चला गया, वो आया ही नहीं हमारे पास। तो तुलसी की महिमा इतनी है कि अगर मृत्यु के समय कोई पापी से पापी भी अगर तुलसी का संग कर ले, तभी हमारे हिंदुओं में तो मान्यता है, सोते मतलब जिस समय जो कोई जा रहे हो तो उनके मुंह में तुलसी पत्ता रखा जाता है, गले में तुलसी माला पहनी जाती है। अब गुरुदेव क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे वैष्णवों में भी बहुत सारे ये स्त्रियां जैसे किसी पार्टीज में गई या उसमें गई, तो तुलसी माला को उतार के अपना सुंदर सुंदर गले का सेट पहन लिया और वो सब। पर गुरुदेव कहते हैं तुम पहनो, पर तुलसी माला कभी नहीं उतारनी। क्यों? तुम्हें क्या पता किस क्षण मृत्यु हो जाएगी, हमें तो नहीं पता। अभी अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, अभी मुझे खांसी आए, मेरी सांस अटक जाए और मैं भी चली जाऊं, हर क्षण मृत्यु के पास है हम, एवरी मिनट एवरी सेकेंड। तो अगर उस समय हमारे गले में तुलसी माला ना हुई तो, और जिनके गले में तुलसी माला होगी उन्हें यमदूत कभी भी लेने नहीं आते, कभी भी यमदूत उन्हें छू भी नहीं सकते। उनको वो हमेशा, क्योंकि विष्णु दूत रहेंगे, विष्णु दूतों के पास यमदूत कभी नहीं आएंगे। यमराज को पूरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिनके गले में तुलसी माला है
उनके पास कोई भी यमदूत नहीं जाएगा। तो नरकगामी तो हम कभी होंगे ही नहीं। और नरक का वर्णन क्या है, वो गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से सबने कभी ना कभी श्रवण किया होगा, क्योंकि परिवारों में जिस समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ आवश्यक रूप से सभी सभी घरों में किया जाता है। उसमें बताया गया कितने कितने नरक हैं, कितनी कितनी पीड़ा है वहां पे। तो नरक से बचने के लिए भी तुलसी माला का बहुत महत्व है। तो अभी मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगी। अब किसी को कुछ पूछना है या फिर मैं एकादशी का स्टार्ट करूं? हाँ दीदी, दो प्रश्न है मेरे। जी पहला प्रश्न ये है कि यदि तुलसी जी हमारे पास नहीं है, जैसे गर्मियों में सूख जाती है, एक समय ऐसा आ जाता है कि पतझड़ होता है, तो जी, उस वक्त ठाकुर जी का भोग कैसे लगेगा? और वो तुलसी की हाँ, और एक दूसरा प्रश्न ये है कि आमतौर पे देखा गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में तुलसी का प्रयोग बहुत होता है। यहाँ तक कि जो काढ़े आते हैं, काढ़े के अंदर भी तुलसी जी होती हैं। तो अगर हम उस काढ़े को उबाल करके अपनी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका अपराध क्या लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, इसके लिए है, देखो औषधीय रूप में हमें सब कुछ बोला गया है। अब हमें नहीं पता हम जो मेडिसिन खा रहे हैं उनमें क्या है। हम्म, तो हम क्या, कलयुग है तो इसमें हम यथासंभव कर सकते हैं। हम डायरेक्ट पौधे से, तो वो हमारी देवी है, हम उसको पूज रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हम तोड़ के तो नहीं लेंगे। पर अगर मेडिसिन में आ रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार मेरी बेटी खुद ले आई थी, वो ग्रीन टी पीती है, तो वो तुलसी की ग्रीन टी ले आई थी। हम्म, तो मैंने कहा नहीं, इसको नहीं यूज करना, तुम दूसरी लाओ। पर जब औषधि की बात आती है तो औषधीय रूप में जो बाजार से औषधि ला रहे हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ, आपका जो सूख गई है अगर तुलसी जी, तो उसके लिए जो डंडियां बचती हैं ना प्रभु जी, मैंने खुद अपने जितने भी पौधे सूख जाते हैं वो मैं अलमारी में रख लेती हूँ। एक अलमारी बनाई हुई है अलग से सूखे हुए पौधों की। तो उनको हम हवन में यूज कर लेते हैं, जैसे गुरुदेव कभी हवन करते हैं या हम करते हैं घर में, और उसी डंडियों से हम भोग लगा लेते हैं। जिस समय पत्ते उपलब्ध नहीं होते तो उन डंडियों से भोग लगा लेते हैं, फिर उन्हें धो के रख दो, फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो उन्हें गमले में डाल दो जो ठाकुर जी को भोग लग गई, और उसमें नहीं यूज कर लो उस समय डंडियों से। अभी देशों में तो ज्यादातर तुलसी पौधा होता ही नहीं, वो लोग तो बेचारे यहीं से स्टिक्स ले जाते हैं, उन्हीं से लगाते हैं भोग, अच्छा अच्छा। जिनके उन्हीं को यहाँ धोते होते ही रहते नहीं। हैं, सुखाते रहते हैं, धोते हाँ रहते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल, वो करना ही पड़ता है उनको। हमारे यहाँ तो देखो ना, कितने पौधे हैं, घर वृंदावन बन जाता है घर, इतने सारे गमले, इतने सारे मिट्टी में। यहाँ तो बहुत, इंडिया में तो बहुत तुलसी जी है, घर घर में तुलसी जी है। तो और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, इनका हरे निदान कृष्णा करना। दीदी जी। दीदी आप हाँ मुझे बताओ, कई बार तुलसी के पत्ते को तोड़ के खा भी लेते हैं धो के, जी क्या जी, है, ठीक है या गलत है? नहीं नहीं, अपने, मैंने बताया ना, अपने भोग के लिए हमें नहीं लेना उनको। हम उनको प्लक भी करते हैं ना, तो हम पहले एक मंत्र करते हैं, वृंदाय तुलसी देवे कृपा। अभी मैं फ्लिप हो गया माइंड से। कोई बात नहीं, आप प्रभु जी आप ग्रुप में बताओ। भेज देना, ग्रुप में भेज हाँ देना। हाँ हाँ, तो हम उनको पहले प्रेयर करते हैं कि हम आपको छू रहे हैं, हम आपको तोड़ रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो हमें क्षमा करना है इस अपराध के लिए। तो हम उन्हें जब प्लग करते हैं, अपने भोग के लिए तो कर ही नहीं सकते, पर हाँ जो उसमें टूटे हुए पड़े हैं आपके, जैसे कई बार पत्ते झड़ जाते हैं, उनको आप इनटेक कर सकते हो। और जो ठाकुर जी को भोग लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पत्तों से लगाओ, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ, आपको ग्रहण करने हैं, वो वाले ग्रहण करो। पर अपने भोग के लिए डायरेक्ट तोड़ के ग्रहण नहीं करने हमें, वो अच्छा, अपराध है। हाँ जैसे कहते हैं भाई खांसी होगी तो लो तुलसी के पत्ते ले आओ, अदरक डाल के उसमें चाय बना लो, वो भी नहीं बनानी है ऐसे। हाँ, नीचे नहीं गिरे हुए नहीं, पत्ते ला सकते हैं, नीचे गिरे हुए पत्ते हम उठा सकते हाँ हैं। नीचे गिरे हुए पत्ते आप यूज कर सकते हो। ठाकुर जी के ही हम यूज करते हैं। हम जब ठाकुर जी को ऑफर कर देते हैं ना, वो अब हमारे भोग की वस्तु है, क्योंकि वो अब प्रसाद हो गया हमारे लिए। नहीं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको जो है अपने भोग के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बड़ी है वो, अभी हमने उनको समझा नहीं है ना एक्चुअली। अच्छा, मैंने हम, सुना है कभी कभी किसी किसी घर में तुलसी मतलब आ, होती नहीं है, किसी किसी की में बहुत ज्यादा हो जाती है तुलसी, मतलब वो सूखती नहीं है उनके घर में, ऐसा हाँ क्यों? नहीं सुख, वहां सेवा होती है ना दीदी, सेवा भाव होता है उनके हृदय में, वहां अच्छा। तुलसी देवी प्रसन्न होती है, इसलिए होते हैं वहां पे। अभी जहाँ प्रसन्न होंगी वहां उनकी, मैंने देखा है विंटर्स में भी नहीं सूखती कभी तुलसी। लेके जाते हैं लोग उनके घर से मांग मांग के, आप हमें तुलसी दे दीजिए सेवा से। क्योंकि जहाँ ठाकुर जी प्रसन्न होंगे वहां तुलसी जी प्रसन्न होंगी। तो जहाँ तुलसी जी प्रसन्न होंगी वहां हमेशा हरी भरी रहती है, वहां मौसम से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको। ओके। जी, ख्याति, तुम्हारा प्रश्न था ख्याति? अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दीदी जी। हरे कृष्णा जी। हमारे यहाँ पे ना एक मतलब
है, जैसे सारे जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं जब तुलसी जी समाप्त हो जाती हैं तो सूख जाती हैं, तो वो डंडियां पूरा पौधा निकाल के हम लोग रख लेते हैं। फिर हम्म अगर आसपास अड़ोस पड़ोस में सपोज किसी की डेथ हो गई तो हम्म उसके साथ मतलब उनको वो समर्पित किया जाता है, जब उनको अग्निदाह दिया जाता है कि भाई सीधा उनको वैकुंठ मिले या जो भी दाम मिले। तो क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उसको हवन में तो यूज कर सकते हैं, यानी ठाकुर जी की सेवा जब हम कर रहे हैं, अच्छा। जिस समय हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं हवन के कर लिए, तो उसमें हम कृष्ण को ही अर्पित करते हैं हवन में, या जो भी आप जिस भी इष्ट को कर रहे हो तो उसमें उनको समर्पित, किसी मनुष्य के लिए उनको उनके साथ समर्पित करना बहुत बड़ा अपराध है। ये मिथ है दीदी, अच्छा। अच्छा। ये ठीक नहीं है। और दीदी एक चीज और है कि जैसे जी। हम जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके हम्म। मुंह में जो हम तुलसी पत्र डाल रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट चयन करके डाल रहे हैं या ठाकुर जी की भोग लगी हुई डाल रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट प्लग करके डाल दिया तो वो उनको अर्पित हो गई ना, तो वो तो ठीक नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो भोग लगा हुआ ही उनके मुख में डालना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमें जो ग्रहण करनी है वो भोग लगी हुई ग्रहण करनी है किसी भी परिस्थिति में। हाँ, अभी जैसे मैं गई थी, मेरे दादाजी जब एक्सपायर हुए थे खुद, तो मैं ठाकुर जी का भोग लगा के, जब तक एक्सपायर हुए भी नहीं थे, बस डेली उनसे मिलने जाती थी, तो भोग लगी हुई तुलसी अपने साथ लेकर जाती थी हॉस्पिटल उनको देखने, कि किसी भी समय आवश्यकता हुई तो मेरे पास भोग की तुलसी होनी चाहिए। ये एक प्रोसीजर होता है इसका। और राजबाला जी का प्रश्न था कि वो नीचे से उठा करके, जो तुलसी जी। नीचे गिर गई है उनको उठा करके वो अपनी दवाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, या चाय के लिए या काढ़े के लिए, वो सही है फिर? हाँ, वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी झड़ गई ना, वो ठाकुर जी की सेवा के योग्य भी नहीं है, वो तो झड़ गई, तो उसको हम कर सकते हैं फिर अपने उसमें यूज। अच्छा, मतलब उसको ठाकुर सेवा में नहीं लेना चाहिए जो जड़ गई है। नहीं, कभी इमरजेंसी होती है तो हमें लेनी भी पड़ती है। मानिए द्वादशी में, जैसे आज द्वादशी है, आज हमें चयन नहीं करनी तुलसी, और अगर हमारी हम भूल गए कल पूरी चयन करना 2 दिन की, तो फिर हमें वो यूज करनी पड़ती है, क्योंकि आज हमें तोड़नी नहीं तो है आज हमें तुलसी फुल जी। डे नहीं तोड़नी, तो फिर मैसेज में क्यों आता है कि इस समय से इस समय तक चयन नहीं करना है? हाँ हाँ, वही समय, उसी समय में नहीं चयन करना, उसके बाद जो समय है उसमें कर अच्छा, सकते हैं चयन। ठीक है, ठीक है। तभी तुलसी चयन निषेध आता है कि उतना टाइम ही द्वादशी होती है एक्चुअली, जो टाइम आता है ना वो ही द्वादशी का होता है, तो उसी में हमें चयन नहीं करना। पर उसमें भी विधान है कि हम लंच टाइम के बाद नहीं चयन करते, लंच टाइम तक ही चयन करते हैं, उसके बाद इवनिंग में नहीं चयन करते हैं तुलसी जी का हम। इवन हम इवनिंग में सर्दियों में उन्हें जल भी नहीं देते हैं, क्योंकि ठंड लगती है ना, मॉर्निंग में ही जल, गर्मियों में तो दिन हम में दोनों टाइम जल देते हैं, गर्मियों में तो देते हैं दोनों टाइम, पर सर्दियों में शाम को जल नहीं देते हैं तुलसी जी को। तो ये है इसका। दीदी मेरे एक बहुत छोटा सा बेसिक सा प्रश्न है कि तुलसी जी पौधा क्यों बन गई कलयुग में? दीदी उनको बनाया गया, उनको कृष्ण ने, उन्होंने बोला ठाकुर जी की सेवा के लिए, क्योंकि आपने वृंदावन में देखा होगा तुलसी के वन बहुत हैं, निधि वन में, सेवा कुंज में बहुत तुलसी है वहां पे। उनको वही, ये देखो एक औषधीय पौधा भी है, इसको किसी भी चीज में हमारा होगा तो वो जल ही अमृत बन जाता है, इतने औषधीय इसके गुण हैं तुलसी जी के। पौधे के रूप में उन्हें अवतरण दिया गया यहाँ पर, राधा जी ने बोला तुम पौधा बनो जाके, राधा जी के अनुगत्य में आके, वृंदावन में आके वो वृंदा देवी के रूप में परिस्थित हो गई यहाँ पर। और फिर भी देखो नाम वृंदावन ही है, वृंदा बोलते हैं इनको संस्कृत भाषा में, तुलसी जी को वृंदा देवी हैं। हमारे इसमें पुस्तक में वृंदा देवी अष्टक भी है, कि इनकी जो हम पूजा करते हैं, इनका पूरे अष्टक हैं, पूरे मंत्र हैं। तो उनको एक, कि हमारे सामने साक्षात किसी रूप में तो आएंगी ना, जैसे ठाकुर जी मूर्ति के रूप में हमारे सामने, हम उनको मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, पर तुलसी जी भी उनको पौधे का रूप दिया गया, कि इसी रूप में वो लाइव है, और हमें जो है सेवा, ठाकुर जी की सेवा के लिए उपस्थित हैं, और हमारे लिए ठाकुर जी की सेवा संभव बना रही है, क्योंकि तुलसी के बिना हम संभव कर नहीं सकते सेवा। तो वो घर घर में पौधे के रूप में आ गई, कि ठाकुर जी की सेवा करो, अपने गले में धारण करो। अगर वो और किसी रूप में होती तो हम कैसे करते ठाकुर जी की सेवा, किसी को प्राप्त ही नहीं होती ना आसानी से। पौधे के रूप में आ गई, बीज रूप में आ गई, घर घर में है, पूरे संसार में है वो। अब जो लोग भी ठाकुर जी की, यही तो ठाकुर जी की कृपा है कि कलयुग में भी हमें दी हुई है लिबर्टी, नहीं तो संभव नहीं है कुछ भी करना। इतनी पवित्र होती तुलसी, जिस घर में तुलसी होती है उस घर पे बुरा परछाया कभी नहीं पड़ता, कभी बुरी शक्तियां नहीं आती हैं।
वो घर में एक स्वस्थ वातावरण बना के रखती हैं। यहाँ तक कि प्रभु जी मैंने तो सुना जो वास्तु दोष होता है कहीं पर, अगर वहां तुलसी का पौधा रख दिया जाए तो वास्तु दोष वहां पे खत्म हो जाता है। ऐसा है ना? बिल्कुल दीदी, हाँ तो जो आत्माएं हम लोग होते हैं, जब हम पुनर्जन्म मतलब दोबारा दोबारा जन्म लेते हैं, तो जैसे कीट पतंग बनते हैं, तो क्या हम पेड़ पौधे भी बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं दीदी, पेड़ पौधे भी, यहाँ तक कि पत्थर भी बनते हैं हम। पत्थर है, इसका उदाहरण तो हमारे श्री राम जी की रामायण में अहिल्या को तारा था उन्होंने, पत्थर रूप में थी वो। हम ये भी, मैं आप लोग अगर चाहेंगे ना तो थोड़ी शास्त्रीय भाषा में है इस पे क्लास। एक आच्छादित चेतन होता है, एक मुकुलित चेतन होता है, एक संकुचित चेतन होता है, एक विकसित चेतन होता है, एक पूर्ण विकसित चेतन होता है। पूर्ण विकसित चेतन हम लोग हैं जो जान रहे हैं भगवान को, है ना? विकसित चेतन होता है जो लोग भगवान को नहीं जान रहे और ऐसे घूमते जा रहे हैं। और आच्छादित चेतन ये क्या होता है ना, इनमें जैसे हमारे जो पेड़ होते हैं इनको बहुत कष्ट होता है जब हम इन्हें काटते हैं, तो और जो पत्थर होते हैं उन्हें फोड़ते हैं, उन्हें भी बहुत कष्ट होता है। हमारी ही योनि, हम इन योनियों को क्रॉस करके आए हैं, पर ये होता है ना उसमें ब्लड नहीं आता, पेड़ों में और इसमें पत्थर में ब्लड नहीं आता, है ना? और जीवों में ब्लड आ जाए तो उसके लिए जीव हत्या को हमने वो कह दिया कि जीव हत्या। मांसाहार पे भी बहुत, मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत, में कितने लोगों को कि बहुत बड़ी चीज है ये मांसाहार, और इसका जो फल है बहुत बुरा है। इसके तो ये ऊपर भी चेतन, सेशन करेंगे दीदी हम हाँ मांसाहार के जरूर ऊपर। जरूर जरूर, हाँ भैया, जी। इसका तो एक पास्ट लाइफ में निकल कर आया था, जस्ट शेयर करते हैं जो, क्योंकि अगर कोई किसी को आगे बोल सके कि नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए। किसी की अंतड़ियों में इंटेस्टाइनल वॉर्म्स की प्रॉब्लम थी, और इतनी एक्यूट थी कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। जब उनका पास्ट लाइफ करा गया तो पता चला कि वो बहुत तगड़े वाले नॉन वेजिटेरियन थे। तो वो जो जिन जानवरों को उन्होंने खाया है, क्योंकि वो अपने पेट के लिए खा रहे थे ना, पेट के जानवरों का को मार रहे थे, तो वो जो है वो वोम्स बन के इस जन्म में उनके पेट को कष्ट दे रही। ओह माय गॉड। ये और पास्ट लाइफ करने के बाद वो चीज रिजॉल्व हो गई। बिल्कुल बिल्कुल होगी। उसके पहले नहीं हो रही थी, वो क्षमा याचना वहां पे करवाई गई। मतलब सोचो कितने कीड़े मकोड़े, मतलब सॉरी वोम्स जो थे, कीड़े, पेट के कीड़े, वो उनको इस हद तक दिक्कत दे रहे थे। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी सारे इलाज करवा लिए उन्होंने, सारे इलाज। और बाहर भी जाके इलाज करवा लिया, कहीं कोई फायदा नहीं था उनका। फिर यहाँ पता चला कि भैया पहले किसी जन्म में बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन खाते थे, वो तगड़े वाले, बहुत ज्यादा हत्याएं करते थे अपने पेट के लिए। तो उन सब ने जो है ग्रुपिज्म करके, ग्रुप बना के इस जन्म में, उसको कष्ट देना शुरू कर दिया। इस जन्म में उनके पेट में कीड़े मकोड़े बन के वो उनके पेट को कष्ट देना। दीदी ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भीष्म पितामह का भी जो हम सुनते हैं ना कि वो जी तीरों की बिल्कुल शैया पे सही बात है इतने जी। टाइम तक जो उनको लेटना पड़ा तीरों की शैया पे, बिल्कुल। और उस पीड़ा को सहना पड़ा। अनजाने में उनसे एक अपराध हुआ था कि वो एक समय कहीं से जा रहे थे तो हम्म। रास्ते में कोई सर्प पड़ा था, तो उस सर्प को हटाने के लिए पास में झाड़ियां थी, उन्होंने, वैसे वो हम उछाल लोग भी दिया। कर ही देते हैं, तो उन्होंने हम्म। हटा के ऐसे फेंक दिया, तो कांटों की झाड़ियों में जाके वो सर्प तड़प तड़प के मरा और कांटों में वो अटका रहा। तो वो देखो अनजाने में कर्म हुआ, उसका भी फल उन्हें कितना भयंकर मिला, और इसी, जानबूझ के किए हुए कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कल जब मैं रोज रात में सोने से पहले क्षमा याचना करती हूँ, तो मेरे बहुत स्ट्रांगली आया कि मतलब कि सारे कीट पतंगों को, पेड़ पौधों को, अपने मुंह से पेड़ पौधे और बाकी वस्तुएं निकली मुंह से, मतलब बिना सोचे समझे। वहां से ये थॉट जनरेट हुआ कि मतलब पेड़ भी हो सकती हूँ मैं किसी जन्म में, अगर दीदी कर्तव्य सबसे से नहीं चले सबसे तो। ज्यादा जो कष्ट की योनि बताई गई ना, जिसमें जीव जी सबसे ज्यादा कष्ट भोगता है, जी जी। वो योनि पेड़ की ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी। बोल नहीं सकते, जब मन चाह तोड़ दिया, जब मन चाह पत्ता तोड़ के फेंक दिया, है ना? दीदी और वो उनकी बता भी आयु नहीं दस सकते दस दर्द हो हजार रहा है। 10-10 हजार वर्ष होती है उनकी आयु, उससे बिल्कुल भी बिल्कुल। ज्यादा होती है। कितने पुरातन पुरातन है हमारे पास पेड़, और वो ना ठंड में ना गर्मी में ना धूप में, उन्हें वहीं खड़ा ही रहना पड़ेगा, मूवमेंट हो ही नहीं सकती जो और उनको सबको छाया ही देनी है। कोई भी आएगा उसको फल देना है, छाया देनी है, पर कोई उन्हें अरे तोड़े कुछ भी करे कुछ। थोड़े क्या थूक देते हैं इंसान, गंदगी डाल देते हैं, मतलब वो कुछ बोल भी बिल्कुल नहीं सकते। कुत्ता या जानवर कम से कम हट तो सकता है वहां से, कीट पतंग हट तो सकते हैं वहां से। जी। ये सबसे बेचारे तो बिल्कुल सबसे बोल ही नहीं कष्ट वाली सकते। यूनि यही है, पेड़ों कभी की। कोई पेड़ों को नहीं कहता आई लव यू, हाँ बिल्कुल ठीक कभी बात नहीं सोची आपने, बहुत सुंदर। बिल्कुल। है, हाँ कभी नहीं हाँ बोलता आई लव यू। हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम उनको तोड़ के थैंक यू मतलब, भी नहीं बोलते, थैंक यू भी नहीं ना बोलते हैं। कभी थैंक यू, ना कभी आई लव यू, कभी नहीं। मतलब मुस्कुराते बिल्कुल। तक
नहीं उनको देखे, बरगद के पेड़ को देखे कोई नहीं मुस्कुराता। और बिल्कुल जबकि पूजते ही नहीं कोई, हम देखो पीपल को पूजने जाते हैं, बरगद को पूजने जाते हैं। स्वार्थी है ना, स्वार्थी है ना, हाँ हमारा हाँ हाँ, फायदा है तो पूज लो, बस पूजने नहीं तो वाले दिन पूज के आए और बस उसके बाद नहीं हम तो आ तू गए। कौन खाम खा खड़ा है, खड़ा इसका रही। इसका एक एग्जाम्पल अभी ये भी है कि अभी ना मेरा बेटा किसी काम से बेंगलोर गया था, उसको किसी ने बुलाया था वहां पे, तो उसका जो फ्रेंड था बचपन का, उसके फ्लैट में वो गया था। तो वो लोग कंपनी में जॉब करते हैं, तो उसके 4-5 दोस्त आए थे वहां पे, तो वो सिगरेट पी रहे थे और वो शराब पी रहे थे। ये मेरा बेटा तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता। तो इसने पूछा कि तुम अभी ये सब क्यों कर रहे हो? बोला अरे ये ना हमारा ये आने वाला है, अब ये चलिया चलेगा सोमवार का, तब हम कुछ नहीं ले पाएंगे, इसलिए ना आज हम अपना सारा पूरा कर लेते हैं। तब इसने कहा तो क्या शिव जी क्या तुम्हारे पास सिर्फ 40 दिन के लिए हैं? बाकी दिन शिव जी भगवान नहीं है क्या? अगर तुम शिव जी को मान रहे हो तो सिर्फ 40 दिन के लिए मान रहे हो, उसके बाद फिर तुम खाओगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस था, इसने 1 घंटा उनको समझाया। और वो 5-6 लोग थे दीदी, उन सबने उस दिन से सिगरेट और शराब छोड़ दिया और मांसाहार छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। कहते हाँ वो मान गए उस बात को। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना दीदी, हमारे समाज में अवेयरनेस की भी कमी है। वो तो देखो 22-23 साल के बच्चे थे सारे के सारे, अब वो मान गए एक बच्चे के कहने से ही, क्योंकि बताया ही नहीं जाता ना, अवेयरनेस है ही नहीं, अरे दीदी बस एक अवेयरनेस ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं। वो भी है, अपनी अपनी इच्छा है। मैंने कितनी करवा चौथ के एक दिन पहले लेडीज देखी हैं ऐसे खाना खाती हैं जैसे परसों तो आएगा ही नहीं, मतलब सिर्फ कल है परसों नहीं आएगा। और मतलब नॉन वेज वेज, अरे कल आप व्रत रहने जा रहे हो, क्या उसका मतलब 8 बजे डिनर कर रहे हो अगर आप नॉन वेज से, और सोचो सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लगेगा तो मेरा व्रत शुरू। अरे शरीर में तो आपके वो सारी वो चीजें रहेगा, रहेंगी। वो तो 8 दिन रहता है, वो कहाँ जाता है? वो नहीं जाता। तो हमारी बॉडी से कोई भी चीज एग्जिट होने में 8 दिन लगते हैं पूरे। यही है, कलयुग के मजे ले रहे हम्म। हैं लोग। पर दीदी अवेयरनेस की भी कमी है ना, एक्चुअली बता ही नहीं रहा ना कोई भी किस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। अभी इतना, मेरे बेटा जब 10th में था उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी, बहुत जबरदस्त टूटी थी। तो स्कूल में उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड, आसपास के लोग सब बोलते थे भाई तू अंडे खा, ये खा, वो खा। तो उसने कहा मेरा दीदी, क्योंकि वो अवेयर था गुरुदेव की वजह से, है ना, तो उसने बोला, कहते मैं किसी की जीव की हत्या करके अपने हाथ के लिए, मात्रा की हड्डी के लिए जो टूट गई है, उसके लिए मैं कितने जीवों की हत्या करूं? उनकी हत्या करके अपने हाथ को ठीक करूं? मेरा हाथ जीवन भर टूटा रहे, मुझे नहीं किसी जीव की हत्या करनी। मेरे को क्या राइट है मैं औरों का जीवन लेके अपने हाथ को ठीक करूं? मेरे को कोई राइट नहीं है। ऐसा ही मेरी माता जी का है, उनके गठिया है, तो लोगों ने बोला आप मतलब प्याज लहसुन खाइए, आप ये करिए वो करिए। तो उन्होंने कहा जो लोग खाते हैं उनको क्या कभी गठिया नहीं होती, उनको भी हो गई है, तो हम नहीं खाएंगे। दीदी तो एक्चुअली वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है, जी वो बिल्कुल, हाँ तामसिक तामसिक प्रवृत्ति तामसिक इंप्रूव तामसिक। करती है हमारी, और इसीलिए वो सात्विकता के लिए सात्विक फूड पे आना पड़ता है ना। क्योंकि उसको स्पिरिचुअलिज्म में भी उसकी रुकावटें वो पैदा करता है। अगर हम जी बिल्कुल प्याज लहसुन खाते हैं तो जो एनर्जी फ्लो है उसमें भी एक बाधक है प्याज लहसुन। बिल्कुल, वो क्योंकि हम ऐसा क्या है नहीं ना है, उसमें तमोगुण में रहेंगे। अभी तमोगुण तो हमें में। तमो से रजो में आना है, रजो में सतो में आना है, फिर सतो तीनों को क्रॉस करके फिर निर्गुण में आना है भजन के लिए। जी तो ये बिल्कुल। प्रोसेस फिर तमोगुण में रहेंगे तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। जी जी। जी और बिल्कुल। किसी का कोई प्रश्न है? आशु जी, जी आपने ऑन किया था अपना ऑडियो। एक मिनट, तो इसका मतलब प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए हमें? नहीं बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जी हाँ जी, जय श्री कृष्णा दीदी। वो जय जो श्री कृष्ण। मंजरी होती है उसका क्या करें? मंजरी तुलसी जी के हाँ जो उसको वो मन पूछो पूछो, मंजरी पूछ रही हो ना आप? मंजरी का वो क्या मंजरी करना जो चाहिए? है, हाँ जी हाँ जी, उसको जब, क्योंकि उसको बीच बीच में कभी कभी बोलते हैं ना कि उसको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ जो है वो उनकी रुक जाती है, हाँ, तो तो वो तोड़ फिर के हम वही, पौधे में ही डाल देते हैं। हाँ पौधों में पौधे ही डालते हैं उसी हम भी। में हाँ हाँ पौधे में ही डाल अच्छा देते हैं ठीक है, नीचे मतलब उसको हम। और अच्छा उसकी चाय वाय भी बना के नहीं पीना ना, मंजरी की? नहीं पी सकते नहीं, हो, उसमें कोई दोष नहीं है। है ना? हाँ हाँ उसकी उसकी बना बोलते सकते हो चाय आप। बना के पी सकते हो। हाँ हाँ उसकी हाँ पी जी, हाँ सकते जी। हो आप, उसका कोई दोष अच्छा नहीं है। ठीक है, हम्म। ठीक है, बस यही पूछना था मैंने। हाँ जी, जी थैंक देखो, यू सो आपको मच। एक चीज और बता दूं, आपने शायद नोटिस किया हो कि हम जब इस सेशन को अंत करते हैं ना, तब भी हम एक मंत्र पढ़ते हैं, उसमें तुलसी जी को प्रणाम करते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो वृंदे तो? वृंदे वृंदाए करके तुलसी देवी करके जो हम हाँ, प्रियाय केशवच्चे से। हम्म, तो इसलिए जो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सेशन सफल हुआ
तो उनका आशीर्वाद भी हम लेते हैं, है ना। जी हाँ जी, तो इवन जब जल भी देते हैं तो भी वो बोलते हैं ना, हाँ, जल दीदी देते मंत्र समय चयन भी। करते हैं तब भी मंत्र है। चल जल चयन जल करने का भी चढ़ाते मंत्र है, समय। जल देने का भी मंत्र है। मैं सारे व्हाट्सएप पे भेज दूंगी आपको मंत्र ना, किसी जिसको किसी चाहिए। एक ईश्वर को हम कहते हैं ना, तुलसी जी का तुलसी दल या वो नहीं चढ़ाना चाहिए, गंगा जल किसी एक चीज का है, किन्हीं एक प्रभु ईश्वर जो शिव मंदिर जी, में शिव जी को मना करते हैं। शिव जी को भी मना करते हैं ना। जी। एक किसी और को। और आपको पता है शिव जी का सर्वश्रेष्ठ अभिषेक किससे होता है? शिव जी सबसे ज्यादा किस अभिषेक से प्रसन्न होते हैं? हम कर तो देते हैं, दूध का कर देते हैं, घी का कर देते हैं, और वस्तुओं का भी कर देते हैं, पर सर्वश्रेष्ठ शिव जी जो है ठाकुर जी के चरणामृत से उनका जल होता है। अगर जो जैसे हम ठाकुर जी को अपने घर में नहलाते हैं ना, उस जल से अगर आप शिव जी का अभिषेक, क्योंकि अभी सावन चल रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ इस चीज को, अगर ठाकुर जी को आप नहला के उस जल से शिव जी का अभिषेक करके आते हो ना, तो उससे विशेष प्रसन्न होते हैं शिव जी, क्योंकि उनके भी आराध्य ठाकुर जी हैं। जी जी जी। दीदी हमारा समय जो है जी लगभग जी 6:15 हो गया, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। जी और जरूर। आप किसी और दिन अवेलेबल होंगे तब हम एकादशी की महिमा और जो प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए उसके पीछे क्या शास्त्रीय विचार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जी जरूर। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप आ गए, हम बहुत मिस कर रहे थे आपको। हाँ, नहीं, मैं कोशिश तो करती हूँ पूरा आने की। और अभी हम हाँ चलते जी, हैं। नहीं आप है ना अधूरा ज्ञान छोड़ के हमें लग रहा था हमारा अधूरा ज्ञान रह जाएगा। दीदी नहीं नहीं आएंगे। नहीं, अरे नहीं नहीं, अधूरा कैसे रह जाएगा। अधूरा नहीं रहेगा दीदी, वो थोड़ा मैं इधर उधर चली जाती हूँ ना, अभी जैसे गुरुदेव आने वाले हैं तो शायद 15 दिन के लिए चली जाऊंगी, कुछ पता नहीं है जब तक गुरुदेव यहाँ होंगे। तो ऐसे हम लोग जाते रहते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है, पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास आऊं। क्योंकि दीदी हैबिट बन गई थी हमारी, अब आप 15 मिनट जो आप लास्ट में देते थे वो हैबिट बन गई थी हमारी कि अब आपको होना ही चाहिए। नहीं, चलो मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आने के लिए। ठीक है चलिए। दीदी, वांछा फिर हम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विन्द्राय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इस प्रकार वैष्णवों का आशीर्वाद मिलता रहे, सभी का मंगल हो, सभी सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करें, आनंदित रहें, अभ्यस्त रहें, मस्त रहें। और कल मिलते हैं सुबह 5 बजे टाइम से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण।